हेलो फ्रेंड्स, सविता टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, या यूं कहिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चे आज जिस तरह के कंपटीशन की वजह से जिस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगी, पर उन बच्चों की जिन पर यूं कहिए उन बच्चों पर थोपा गया है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। बात कर रही हूँ रोहन की, 17 साल का बच्चा जो कि नीट की तैयारी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। पिता का सपना था डॉक्टर बनने का, नहीं बन पाए, तो सोचा क्यों ना बच्चे को डॉक्टर बना के अपना सपना पूरा किया जाए। बच्चा भी मान गया, इमोशंस कि ठीक है, पापा जो कह रहे हैं मेरे भले के लिए ही कह रहे होंगे। वो नीट की तैयारी करने के लिए राजी हो गया। उसका एडमिशन एक कोचिंग सेंटर में कराया गया। बच्चा सुबह स्कूल जाता, वहां से लौट के आता, फिर कोचिंग जाता, वहां से लौट के आता, रात को 12 बजे तक पढ़ाई करता, कभी कभी 2 बज जाते, सुबह उठ के फिर स्कूल, फिर वही पुराना सिलसिला। शुरू में सब कुछ ठीक चला, रोहन भी अपने उससे स्कूल कोचिंग सब मैनेज कर ले रहा था। धीरे धीरे स्कूल में इतना हंसने वाला बच्चा, खिलखिलाने वाला बच्चा उदास रहने लगा। कभी कभी कुछ बच्चे जो स्कूल में बहुत हंसते मुस्कुराते हमें दिखते हैं, खिलखिलाते दिखते हैं, रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा रोते भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ बाप की उम्मीद, समाज का प्रेशर, बच्चों से कंपटीशन, अपने दोस्तों से कंपटीशन। इसी जद्दोजहद में बच्चा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, इसकी भनक ना तो माता पिता को लगती है, ना टीचर्स को लगती है। बस वो खुद से लड़ाई लड़ता रहता है। उसका तो बस एक ही सपना होता है कि मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना। लेकिन क्या ये सही है कि बच्चे को सिर्फ इसलिए डॉक्टर बनाना है या इसीलिए इंजीनियर बनाना है क्योंकि मुझे अपने समाज में स्टेटस वो मेंटेन रखना है? लोग कहें फलाने का बेटा इंजीनियर बना है, उसने IIT क्रैक किया है, उसने नीट क्रैक किया है। लेकिन बच्चे के मन का क्या? वो क्या चाहता है? क्या हमारा फर्ज नहीं है हम उस चीज को सोचें? रोहन के साथ भी यही हुआ। क्रिकेट का दीवाना रोहन बैट की तरफ देखना भी बंद कर दिया। जब रोहन से सब चीजें नहीं झेली गई, या यूं कहें कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, उस नीट की तैयारी को वो जैसे कर तो रहा था लेकिन उससे हो नहीं पा रहा। एक दिन रात में उसने एक डायरी में लिखा कि मैं सोचता हूं कि मैं खुद ही खत्म हो जाऊं, खुद को मिटा दूं। पर ये क्या, बच्चा जो पढ़ने वाला, खेलने वाला, खिलखिला के हंसने वाला, अपना जीवन खत्म करने पे आ गया। लेकिन अच्छा उस बहन का जो वे सब देख रही थी, रोहन की छोटी बहन, उसने रोहन की डायरी पढ़ी और इस एक छोटा सा लेटर लिखा। उसमें लिखा, भैया आप मेरे सुपर हीरो हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे आप नीट निकालें या ना निकालें। आप नीट नहीं भी क्रैक कर पाएंगे तब भी आप हमारे सुपर हीरो रहेंगे। जिससे रोहन की उम्मीद जाग गई। फिर रोहन ने रोते हुए बड़ी हिम्मत करके अपने पिता से ये बात कही, पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर उसके पापा रोने लगे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा लायक है, वो जो भी करेगा
बहुत अच्छा करें। रोहन के माता पिता ने इस सबसे अच्छा कदम उठाया और इसके बाद रोहन जैसे उसकी जिंदगी वापस आ गई। उसकी छोटी बहन की एक छोटी सी पहल ने रोहन और उसके परिवार दोनों को खुशहाल कर दिया। आज रोहन की काउंसलिंग चल रही है। उम्मीद करती हूँ, यूं कहीं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि रोहन अपने भविष्य में बहुत अच्छा करे, सब कुछ जो उसे पसंद हो, जो वो करना चाहता है। और बेशक हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम बच्चों को कराना चाहते हैं बच्चे वो ज्यादा अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है। बच्चे को जिस चीज में रुचि होगी बच्चा वो ज्यादा अच्छा करेगा। जब चारों तरफ अंधेरा होता है तो एक छोटा सा दिया रोशनी बन के आता है। रोहन के माता पिता रोशनी बन के आए और उन्होंने रोहन से कहा कि तुम हमारे दीपक हो, तुम्हारी वजह से इस घर में रोशनी है। बस रोहन अपने पिता से चिपक कर बहुत रोए। मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रही हूँ या मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई बच्चा कंपटीशन तैयारी ना करे, बिल्कुल। पर हर बच्चा आईआईटी, नीट, आईएएस इसके लिए नहीं बना है। कोई बच्चा खेल में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा एक अच्छा राइटर बन सकता है। हर बच्चा इंजीनियर बनने के लिए तो जन्म में बन है, ना ही हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए। जिस बच्चे में जो रुचि होती है, जो उसके अंदर क्षमता होती है, जो उसका यूं कहे कि शौक होता है, वो बच्चा सबसे अच्छा करता है। तो प्लीज बच्चों के ऊपर कोई चीज थोपिए मत, उन्हें खेलने दीजिए एक फूल की तरह। यही मैं कहने। नमस्कार।